अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द डॉक्टर फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। डॉक्टर मोहम्मद असलम इज़ हियर। कैसे हैं एस्पायरेंट्स? आप सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी जा रही होगी। हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये है एएमसी और एएफएनएस की प्रिपरेशन का। इसमें हम क्या करेंगे, जो एएमसी की प्रिपरेशन करवाएंगे और एएफएनएस की प्रिपरेशन करवाएंगे। अब जिनको नहीं पता कि एएमसी क्या है और एएफएनएस क्या है, एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं एज अ मेडिकल कैडेट। और जो एएफएनएस है इसे कहते हैं आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो एएमसी की रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जाएं, वेबसाइट विजिट करें और उसमें क्या अप्लाई करें। अगर आपको नहीं पता कि अप्लाई कैसे करना है, इसकी जो चैनल पे प्रीवियस वीडियो भी पड़ी है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। दूसरा ये है कि एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगी, वो एक दो दिन तक स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी आपको बता दिया जाएगा इसी चैनल के थ्रू। अब दूसरी बात ये है कि एफएससी लेवल तक आपने कोई कंप्यूटराइज टेस्ट नहीं दिया होता, आपको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता। अब आप क्या करने लगे हैं, आर्मी में अप्लाई करने लगे हैं, ठीक है जी। अब आप आर्मी में जब अप्लाई करते हैं तो आपके जो टेस्ट होते हैं वो कंप्यूटराइज टेस्ट होते हैं। तो उसका जो पैटर्न होता है, आपके जो टेस्ट होते हैं पैटर्न उसका उसका सिलेबस हो गया, और कंप्यूटर को कैसे यूज़ करेंगे उसकी सारी जो डिटेल्स है वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्रिपरेशन करने से पहले आप उस वीडियो को लाजमी देखें, ताकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू हाउ टू यूज़, क्या आपने कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है, पैटर्न कैसे है, टाइमर कहाँ पे लगा होगा, क्योंकि ये आपके टाइमर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो टाइमर कैसे लगाओ ए टू जी समझे, मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपने उस वीडियो को लाजमी वॉच करना है। अब दूसरा ये है कि आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। अब हम क्या करने लगे हैं, हम प्रिपरेशन की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें आपका सबसे पहला टेस्ट होता है वो इंटेलिजेंस पोर्शन होता है। अगर आप आर्मी के कोई भी टेस्ट देने जाएँ तो आपका जो पहला पोर्शन होता है वो इंटेलिजेंस पोर्शन होता है। आपने एफएससी लेवल तक कभी भी नहीं पढ़ा कि इंटेलिजेंस पोर्शन क्या होता है, कैसे उसको सोल्व किया जाता है, उसमें कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं। तो हम उनको क्या करने लगे हैं, वन बाय वन स्टार्ट करने लगे हैं। तो मेरे पास एक बुक है, उस बुक में ऑलमोस्ट 20 इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, डेली एक टेस्ट को डिस्कस किया करेंगे और मैं क्या करूँगा, अपलोड कर दिया करूँगा। तो आपने क्या करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है और जो बेल आइकन है उस पर भी क्या करना है, उसका दबाना है, ताकि जो भी डेली की वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको क्या मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। अब ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इनकी होती हैं डिफरेंट टाइप्स। अब उन टाइप्स में क्या होता है, अगर आप किसी एक टाइप को भी, एक वीडियो को भी स्किप कर दें, वो जो टाइप है आपकी रह जाएगी। हो सकता है कि वो आपके टेस्ट में वो टाइप आ जाए और आप उसको सोल्व ना कर सकें। तो ठीक है जी, हम वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं। और दूसरी बात ये है कि एएफएनएस की और एएमसी की क्लासेज जो हैं, लाइव क्लासेज होते हैं डेली, वो भी स्टार्ट हैं। और अगर आपने ज्वाइन करनी है प्रॉपर तो वो भी आप क्या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये नंबर मेंशन है आपके सामने, डॉक्टर मोहम्मद असलम, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप इस पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो लाइव क्लासेज हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें क्विज़ होंगे, असाइनमेंट होगी ए टू जी। तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन जो अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा जो पहला आज का टेस्ट है वर्बल इंटेलिजेंस का पोर्शन। इस वीडियो के बाद आपने लाजमी जाके वो वीडियो लाजमी देखनी है, जिसमें क्या था मैं आपको बता चुका हूँ। हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, उसका पैटर्न क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ए टू जी सारी चीज़ें। ठीक है जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं। देखिए आपको शो हो रहा होगा वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। वर्बल इंटेलिजेंस आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, वर्बल इंटेलिजेंस का पोर्शन आपको टेस्ट नंबर 1 शो हो रहा होगा, ठीक है जी। इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1। अब इस इंटेलिजेंस में कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं, इनको आप किस तरह सोल्व कर सकते हैं, वो हम इनको देखेंगे वन बाय वन। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो अच्छा, दूसरा ये है कि आपने ये जो वीडियो है इसको एचडी में देखना है, ठीक है ना। आपने एचडी क्वालिटी सिलेक्ट कर लेनी है यूट्यूब पे, ताकि यहाँ पे जो कोई अगर मिसिंग है तो आपको वाजे नज़र आ जाए, ठीक है ना। एचडी क्वालिटी में आपको वाजे नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, मंडे इज़ टू फ्राइडे एज सॉरी मंडे इज़ टू फेबररी एंड फ्राइडे इज़ टू। आपसे कहता है कि जो मंडे है वो है फेब के बराबर इक्वल है, और जो फ्राइडे है वो किसके इक्वल होगा। आपने क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी।
अगर आपको कहा जाए कि जो मंडे है वो फेब के इक्वल है तो फ्राइडे है वो किसके इक्वल होगा, तो आपने क्या करना है, मंडे को फेब के इक्वल रखना है। नेक्स्ट आपने चलते जाना है कि जो ट्यूसडे होगा वो किसके इक्वल होगा, ऐसे चलते जाना है। स्टार्ट कहाँ से, मंडे से करना है और इधर से फेब से स्टार्ट करना है, ठीक है जी। इधर से मंडे से स्टार्ट करना है और इधर से फेब से स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसे चलते जाएंगे, जब आप फ्राइडे तक पहुँचेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका जो आंसर है, फ्राइडे तक पहुँचने के बाद इसका जो आंसर है वो कौन सा है, जून। ठीक है जी। इसको आपने क्या करना है, खुद से काउंट कर लेना है, मंडे इज टू फेब एंड फ्राइडे इज टू जून। ठीक है जी। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, गन इज टू सोल्जर। आपसे ये कहता है कि जो गन है वो सोल्जर की है, ठीक है जी, समझ आ गई। अब डैश इज टू ब्लैक स्मिथ, ठीक है जी। अब ब्लैक स्मिथ जो है वो क्या यूज़ करता है, ठीक है, इसमें आपके सामने है, प्लेन तो वो यूज़ नहीं करता, वो तो पायलट के लिए होता है, स्पेसशिप होती है वो किसी और चीज़ के लिए होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें हैमर, हथौड़ा, वो कौन यूज़ करता है, ब्लैक स्मिथ, ठीक है जी। तो वो क्या यूज़ करेगा, हैमर। हैमर इज टू, ये एक एनालॉगी का क्वेश्चन होता है, ठीक है जी, एनालॉगी का, इसका ये आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपके सामने क्या है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। भाई इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके सामने ऑप्शन हैं ए बी सी डी ई जितने भी हैं। अब उनमें से आपने देखना है कि विच इज़ डिफरेंट, कि इनमें से सबसे ज़्यादा डिफरेंट क्या है। अगर आप देखें, आपको समझ आ रही होगी कि भाई सी ई है, ए सी है, ये सारे तो अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन इनमें डिफरेंट कौन सा है, यही तो ट्रिक होती है। आप देखें ए और सी के दरमियान, देखें ना इसको, क्वेश्चन इस वन को देख लेते हैं, देखें, हम देखते हैं वन को, जो ए है उसमें देखिए, अगर आप सी और ई को देखें तो इसमें आप ये देखें सी डी ई, सी डी ई, ठीक है जी। तो कितना फ़र्क है इसमें, देखें सी के बाद क्या आता है, उन्होंने क्या किया, एक स्किप किया, ठीक है जी, सी डी ई, ठीक है। अगर आप सी में +2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो इसका मतलब उसने +2 किया। अब ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है एफ और जी, ठीक है जी, इसमें भी आ गया, +2 किया, समझ आ गई। आप इसमें देखें क्या आता है, ए और सी। आप देखें ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद सी, उसने ए में +2 किया तो सी आ गया, समझ आ गई। अब अगर आप देखें जी और इसमें, जी के बाद क्या आता है, एच, और एच के बाद क्या आता है, आई, तो उसने भी क्या, जी में +2 किया तो उसका क्या आ गया, आई आ गया। अब अगर इसमें देखें ई में तो क्या आता है, आई के बाद जे आता है, हालांकि आना चाहिए था आई जे के, ऐसे ना, क्योंकि आपने क्या करने हैं, सी है ना, तो उसमें आप करेंगे +2, तो क्या बनेगा आपका, ई बनेगा, ठीक है, सी डी ई, तो ई बनेगा। सब में यही क्या कर रहा है, फॉलो कर रहे हैं। तो जो सबसे डिफरेंट है वो क्या है, आई। ऐसे है कि आई के बाद क्या आना था, आई +2, आई जे के आना चाहिए था, ठीक है ना, उसने क्या लिखा, वहाँ पे जे लिख दिया, तो क्या आएगा, तो वो सबसे डिफरेंट है, ठीक है जी। तो इसको इस तरह आपने इसको करना होता है, आई जे के, ये आपका आ गया जे, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका आपने खुद करना है क्योंकि ये सेम है इसी तरह का। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसको आप खुद कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, विच इज़ द नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, के फॉलोइंग सीरीज में नेक्स्ट कौन सा आएगा। अब आपने क्या देखना है, इसको देखना है कि 4 है, 4 के बाद ये 8 कैसे आया, 8 के बाद 24 कैसे आया, और 96 कैसे आया, ठीक है जी। अब आप खुद देखें कि भाई 4 के बाद 8 कैसे आया, उसने 2 से मल्टीप्लाई किया, किसको, उसने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 8 आ गया, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अब आपने 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 24 आ गया। अब 24 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 96। अब क्या देखें, सीरीज देख लें, 2 3 4, अब आपने क्या करना है, 96 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा इनमें से आपने चूज़ कर लेना, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, विच वन कम्स इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है, नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये आपने खुद करना है क्योंकि वो सेम है। कि देखेंगे 17 के बाद 3 कैसे आया, 17 के बाद 3 कैसे आया, 3 के बाद 51, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, मैंने पहले आपको समझा दिया कि इसको आपने कैसे करना है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आपने कमेंट लाजमी करना है कि इसका बता दें, क्वेश्चन नंबर 6 बता दें, या आपने ये कह देना है कि विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये लिख के 17 3 51, ये आपने क्या करना है, वहाँ पे बता देना है, तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ आपको भी तो आना चाहिए ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब 7 देख लें, विच वन कम इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, तो इनमें से कौन सा जो है वो आउट ऑफ द लिस्ट है। अगर आप देखें, मेयर है आपके सामने, फॉक्स है, लेस है और हैन है, आपको नहीं समझ आ रही कि भाई ये क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ पे मेंशन है फॉक्स, सॉरी मेयर, ये क्या है, ये एक फीमेल होती है हॉर्स, जो फीमेल हॉर्स होती है ना, उसे मेयर कहते हैं। अब जो फॉक्स है ये भी एक क्या होती है, टाइप है उसकी। अब अगर आप इधर देखें,
हैन ये क्या है, ये भी क्या है, मुर्गी होती है। अब अगर आप देखें मेयर जो है, फोक्स जो है, जो हैन जो है, ये क्या है, सब आपके पास नॉन ह्यूमन है, ऐसा है कि नहीं? हैं सारे फीमेल और क्या है, नॉन ह्यूमन। अगर आप लेस को देखें, ये होती है, इसे कहते हैं, फीमेल को कहते हैं, ठीक है जी। और ये ह्यूमन फीमेल होती है, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा, विच वन इज आउट ऑफ द लिस्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, लेस। अगर आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या है, विच वन कम इन द फॉलोइंग सीरीज, के ए सी और ई के बाद देखें क्या आएगा। ए के बाद बी आया, उसने बी को स्किप किया, सी लाया, ठीक है ना। सी के बाद डी आया, उसने डी को स्किप किया, ई लाया। ई के बाद क्या था, एफ, एफ को आपने करना स्किप, तो उसका आंसर आंसर क्या आएगा, जी। तो जी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है जी। अगर आपको सही समझ नहीं आ रहा, मतलब वाजे नज़र नहीं आ रहा, तो आपने इसको एच डी में लगा लेना, ठीक है। एच डी क्वालिटी कर लेनी है यूट्यूब से। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मई है, फ्राइडे है, नवंबर है, अगस्त है। अगर आप देखें मई जो है वो भी मंथ का मंथ होता है एक। अगर आप नवंबर को देखें वो भी मंथ होता है, अगस्त भी मंथ होता है। जो फ्राइडे है वो एक आपका वीक डे है, तो आपका फ्राइडे आएगा, ठीक है जी। विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, ठीक है, देख लेते हैं कि आपके सामने आउट ऑफ द लिस्ट क्या है। लाहौर, पाकिस्तान, पंजाब, काबुल। इस पे देखें तो लाहौर क्या है, पाकिस्तान का शहर है जी, ठीक है। और जो पंजाब है ये पाकिस्तान का क्या है, प्रोविंस है। और अगर आप पाकिस्तान को देखें, ये सारी तीन ऑप्शन पाकिस्तान के रिलेटेड हैं। अगर आप काबुल को देखें, ये अफगानिस्तान का कैपिटल है, तो काबुल है वो क्या आएगा, डिफरेंट है, आउट ऑफ द लिस्ट है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। हम वन बाय वन करते जा रहे हैं क्वेश्चन, इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है जी। आपके सामने क्या है, देखें आपके सामने 8, 8 के बाद 2, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले इसी तरह का करवा चुका हूँ कि सीरीज इन द फॉलोइंग सीरीज क्या आएगा, तो आपने ये खुद से करना है। 8 के बाद 2 कैसे आया आपने खुद देखना है। 2 के बाद 1/2 कैसे आया, 1/2 के बाद 1/8 कैसे आया, तो इसका आपने आंसर फाइंड करना है, ठीक है जी। ये भी आपकी असाइनमेंट होगी। अभी तक मैं आपको दो क्वेश्चन जो हैं वो असाइनमेंट के तौर पे दे चुका हूँ, आपने क्या कमेंट में इसका लाजमी बताना है आंसर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, भाई डिफरेंट क्या है। अगर आप देखें, जो स्पेस शिप है, ठीक है, समझ आ गई, स्पेस शिप है, स्पेस के रिलेटेड है। जो शिप है ये भी इसके अकॉर्डिंग एक शिप है, ठीक है जी। जो एयरक्राफ्ट है ये भी एयरक्राफ्ट है। अगर आप इसे किसी भी बेस पे क्या करें, डिफ्रेंशिएट करना चाहें, तो ये जो तीनों हैं, या मोटर पे चल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, इसको देख लें। लेकिन जो साइकिल है ये तीनों में डिफरेंट है, जो कि यहाँ पे बेस्ट फिट नहीं आता, तो आपका आंसर क्या होगा, साइकिल, ठीक है जी। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे करवा चुका हूँ, अब आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसका भी आंसर आपने खुद से ही बताना है कि क्या आएगा। अब इसका आंसर आप कैसे बताएंगे, देखें डी और जी में देखें भाई, ठीक है जी, समझ आ गई। ये तो आपको पता है कि भाई इसमें क्या है, दोनों अल्फ़ाबेट हैं, जितने भी ऑप्शन है अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि भाई इसमें डिफरेंट कितने का है, और कौन सी चीज़ है जो डेविएट कर रही है। कौन सा एमसीक्यूज है जो डेविएट कर रहा है, एल के बाद ओ कैसे है, ए के बाद सी कैसे है। इसका आंसर आपने खुद बताना है। मैं आपको अभी तक 3 एमसीक्यूज दे चुका हूँ असाइनमेंट के लिए। 14th है आपका, इंक इज टू पेन। जो इंक है वो कहाँ यूज़ होती है, पेन के लिए, ठीक है जी। अब आपने इसका आंसर देखना है 14 का। देखें इसका आपको क्या लगता है, 14 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से देखें। वीडियो को मैं रोक देता हूँ, देखते हैं कि आपको इसकी समझ आती है कि नहीं आती। फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, आइडिया हो जाएगा कि आपको आता भी है कि नहीं। अब देखें जो इंक है वो कहाँ यूज़ होती है, पेंसिल, सॉरी पेन के लिए। तो द डैश इज टू पेंसिल, अगर आप देखें पेंसिल में क्या यूज़ होती है, तो लेड। बुक नहीं आ सकता इधर, नोटबुक भी नहीं आ सकता, नाइफ भी नहीं आ सकता, तो क्या, लेड आएगा आपका, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, गौर से आपने देखते जाना है। इफ़ फैलो इज कोडेड एज ये, देन एलो इज कोडेड एज। आपसे कहता है इफ़ फैलो इज कोडेड एज ये, मतलब फैलो के ये हैं। एफ का मतलब, इधर अगर एफ है तो यहाँ इसका पहला है एफ, इधर 4 है, तो इधर ई है, तो इसका क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह वो आपको कोडिंग बना के दे रहे हैं। अब आपसे क्या कहते हैं, फैलो का बता दिया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, एलो। एलो का मतलब ये है कि उसमें से इसने एफ को रिमूव कर दिया, और आगे आपसे पूछते हैं क्या, तो आप क्या करेंगे। फैलो का जब एफ उसने रिमूव किया, तो आप इसकी कोडिंग का, फैलो की कोडिंग है ये वाली जिसको मैं ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब एलो की कोडिंग क्या होगी, तो आप क्या करें, जब उसने एफ को हटाया, क्या क्या उसने उसने एफ को हटाया, तो आप क्या करें, एफ की जगह जो उसकी कोडिंग है 4, ये 4 को हटा दें, बाकी जो बचेगा उसका आंसर होगा। देख लें जी कौन सा आंसर इसका, ठीक है, हो जाएगा ना आपसे। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। विच वेल
कम इन द नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है जी, आपसे ये सीरीज है, कहता है बताएं जी इसका क्या आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। ई तो सब में सेम है, ई वी देखें, ई वी है, ई डब्ल्यू है, ई एक्स है, ई वाई है। अगर आप देखें ई सब में सेम है, जो चेंज हो रहा है वो क्या है, वी के बाद डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू के बाद एक्स आ गया, एक्स के बाद वाई आ गया। ये क्या है, बैकवर्ड जा रहा है। ठीक है जी, मतलब वी के बाद डब्ल्यू आता है, आपको पता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, तो ये फॉरवर्ड में जा रहा है। ठीक है ना, सॉरी। तो वाई के बाद क्या आएगा, जी आएगा। तो देखें ई सब में सेम है, तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी। अब आपने क्या देखना है, ई के बाद वाई के बाद क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आएगा, ई और जी। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो ई जी आएगा। क्लियर हो गया आपको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है जी, बताएं कौन सा डिफरेंट है, आपको देख लें। मदर है, ठीक है जी, ब्रदर है, और ये सन है। तो ये आपके क्या हैं, फैमिली मेम्बर हैं। ठीक है ना, कौन से, मदर ब्रदर्स, या इनका बहुत ज़्यादा क्या रिलेशन है। और जो अंकल है वो इनमें नहीं आता। ठीक है जी, फैमिली मेम्बर तो है, लेकिन आपके क्या है, ये सबसे डिफरेंट है। आपके साथ ब्लड रिलेशन तो है, लेकिन क्या है, ये आपकी मदर ब्रदर और सन के कंपैरिजन में वो नहीं आता। ठीक है जी, डिफरेंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं विच लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन द ऑर्डर ड्राइंग। ठीक है जी, इसका आप आंसर बताएं। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं कि अब इसकी भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन किस तरह के, अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट की 3 से 4 टाइप्स हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी, तो उनकी अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्लासेस ऑनलाइन डेली क्लासेस होती हैं, जिसमें मैं आप समझाता हूँ कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, डाइव्यूट करेंगे, या किस तरह फलां क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर जो था वो मेंशन था। अब इसको, जो अभी आपके सामने क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। अब आपने क्या करना है, ड्राइंग, DRAWING ड्राइंग। तो वन बाय वन आपने इसके सामने डी के नीचे ए लिखें, आर के नीचे बी लिखें, मतलब कंटिन्यूसली आपने ABCD तक लिखते जाना। ठीक है ना, जहाँ पे आके वर्ड अल्फ़ाबेट जो मैच हो जाए, जैसे इसके नीचे ए लिखें, बी लिखें, सी, इस तरह लिखते जाएंगे। ठीक है ना, CDEFG। अगर आप देखेंगे कि इधर वाला जी इसके साथ आके मैच हो जाता है, ठीक है, तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जी। ठीक है, इस तरह आपका आंसर आएगा। ये आपको पता लग गया। लेकिन ये हर सूरत में ये नहीं करना होता। हर सूरत में ये नहीं कि आप जो लफ्ज़ आपको कह दे, जो वर्ड कह दे, उसके नीचे आप ABCD लिखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। अगर ये वाली स्टेटमेंट आ जाए, विच लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन द ऑर्डर इन द वर्ड ड्राइंग, तब आपने ये करना है। ठीक है जी। अब आपसे कहते हैं कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। आपसे लिस्ट में कौन सा नहीं है, टाइगर है, वोफ है, इसका आंसर आपने खुद बताना है, गौर से देखते हैं। लैम्ब है या लेपर्ड है। ठीक है जी, इसका आंसर आपने खुद बताना है कि कौन सा इस लिस्ट में नहीं है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। विच वर्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट, कि कौन सा वर्ड है जो आउट ऑफ द लिस्ट है, लिस्ट में नहीं है। ठीक है जी, बता दें कौन सा नहीं है। 8, 7, 4, 12। अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है, जो 8 है वो इवन है, 4 इवन है, 12 इवन है, तो ये ऑड है। ठीक है जी, बता देंगे। बर्ड इज टू केज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बर्ड इज टू केज एज प्राइजनर इज टू, कहता है जो बर्ड है वो केज है, पिंजरे में होता है। जो प्राइजनर है वो कहाँ पे होता है, जो कैदी है वो कहाँ पे होता है, प्रिजनर कहाँ पे होता है, बताएंगे जी, सेल में होता है। ठीक है जी। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, कहता है कि कौन सा वर्ड है जो लिस्ट में नहीं है। जी बताएं जी, कौन सा लिस्ट में नहीं है। इसको आप देखें, कौन सा लिस्ट में नहीं है, गौर से देखें इसको, समझ आती है कुछ, लिस्ट में कौन सा वर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर आपने क्या करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, ताकि आपको पता हो, आइडिया हो कि आपको आता भी है कि नहीं। विच वर्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट। देखें जी क्या आता है, विच वर्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट। देखें, ऑयल है आपके सामने, पेट्रोल है, और क्या है, ऑयल है, पेट्रोल है, वाटर है, और क्या है, लिक्विड है। देखिए, ऑयल जो है वो भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, पेट्रोल भी लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर भी। ये तो उनकी बताई गई हैं कि ये चीज़ें हैं, और ये होती हैं किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जो लिक्विड है वो सबसे क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, लिक्विड आएगा। ठीक है जी, हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 23 का, लिक्विड आएगा। विच वर्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, मैं आंसर नीचे है, ये मैं आपको शो नहीं करवा रहा, क्योंकि फिर जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी। हम आ जाते हैं, विच वर्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट। क्या करेंगे, आउट ऑफ द लिस्ट। अब अगर आप देखें, आपके पास स्ट्रिंग है, गिटार है, ये क्या है, बांजा है या बांजो है,
और क्या है, पियानो है। अगर आप इसमें से देखें क्या आंसर बनता है जो कि सबसे डिफरेंट हो। इसका भी आपने करना है, इसको क्या करना है, आपने इसको सर्च करना है। ऐसे तो मैं बता दूं आप रटा लगा लेंगे, वहाँ पे स्टेटमेंट या उसके जो चॉइसेस हैं वो डिफरेंट आ सकते हैं, तो आपने रटा नहीं लगाना। आपने देखना है कि भाई गिटार क्या होता है, ये बांजो क्या होता है, ये स्ट्रिंग क्या होता है और ये पियानो क्या होता है। ठीक है जी, तब आपको आइडिया होगा ये चीज़ें क्या होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि हमारा आज की वीडियो का जो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है। समझें इसको, कहते हैं विच वर्ड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इसको भी आप खुद सोल्व करें क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। बी है, देखें ये बी है, उसके बाद सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, आ गया आपको पता है कि इधर भाई जी तो आना चाहिए। आप देखें वाई के से पहले आता है एक्स, एक्स से पहले आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले बी आता है, बी से पहले यू आता है, ठीक है ना। अब यू से पहले क्या आता है ये देखें आप, देखें सोचें क्या आता है यू से पहले, टी आता है, ऐसा है कि नहीं। तो आपको अल्फ़ा जो ये नंबरिंग है ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है जी, तब ही आपको आइडिया होगा कि इसको हम विद इन टाइम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, जो आज का हमारा लेक्चर था वो हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व किए हैं। मैंने आपको वन बाय वन मैंने क्या की है, प्रैक्टिस करवाई है कि कौन सा जो है वो डिफरेंट आएगा, कौन सा क्या डिफरेंट आएगा या किसको कैसे सोल्व करना है। कुछ ट्रिक्स मैंने बताई हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था मैंने आपको बताया है कि इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे मैंने आपको वही बताए हैं। कुछ मैंने आपको इसमें से डिफरेंट टाइप्स हैं, एनालॉगी की हमने देख ली हैं, वर्ड नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज। और मैंने आपको क्या बताया इसमें से, देखें ये वाला क्वेश्चन ड्राइंग वाला मैंने आपको बताया कि इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, इसके नीचे ए बी सी ये किस तरह लिखेंगे जो आके मैच हो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया। अब इसके बाद हमने क्या देखा है, डिफरेंट जो कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग में कौन सा जो है डिफरेंट है, ये मैंने आपको बताया। अब देखें, अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है उसको आपने क्या करना है, उनके जो आंसर हैं वो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताने हैं, ताकि अगर आपको समझ नहीं है उसका आंसर भी आपको किया जा सके। ठीक है जी। और दूसरी लास्ट में रिक्वेस्ट ये है कि आपने इसको लाजमी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि जो कल की वीडियो है वो इंशाल्लाह दोबारा अपलोड की जाएगी ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आपको शो हो जाए कि भाई सेकंड जो लेक्चर 2 है वो आपका अपलोड हो चुका है, आप जाएँ उसको देखें। क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चन रिपीट हो, अगर आप इसमें देखें 25 क्वेश्चन में हम देखें कितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं जिनको हमने सोल्व किया है, ट्रिक्स यूज़ किए हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट 20 टेस्ट जो हैं वो वन बाय वन को क्या करेंगे, हम डिस्कशन भी करते जाएंगे और अपलोड भी करते जाएंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में ये है कि अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है वो ये कॉन्टैक्ट जो है आपके सामने मेंशन है जी, ये कॉन्टैक्ट है, आप इधर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और आपको अगर इशू है कोई अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई भी ऑनलाइन करवा सकते हैं, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है वो तकरीबन 15 दिन रह गए हैं, जो कि एएमसी की जो लास्ट डेट है वो एंड हो जाएगी। अगर आपको कोई इशू आ रहा है अप्लाई करने में तब भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वो भी आप क्या इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।